से बहाना करके आपको बरगलाया जा रहा है। हर बार कोई भी नेता आके आपके बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा है। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि अगर बच्चे की शिक्षा बेहतर हो जाएगी तो ये आनंद मिश्रा जैसा आईपीएस अधिकारी बन सकता है, अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकाल सकता है, समाज में अपने परिवार खानदान का नाम रोशन कर सकता है, अपने गांव का नाम रोशन कर सकता है। इस बारे में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि उसको आपके बच्चे से मतलब ही नहीं है। वो बोलते हैं अब सब लोग हमको वोट दीजिए कि मेरा बच्चा चीफ मिनिस्टर बन जाए। गजब हाल है। तो यहाँ वोट दीजिए ताकि उनका बच्चा आगे बढ़ जाए, उनका बच्चा प्लेन में चढ़े, उनका बच्चा फॉरेन में जाके पढ़े, और आपका बच्चा यही खाली वोट देने का मशीन बने, और जब कुछ मांगे तो उसको ट्रेन में ठूस के बोल दिया जाए जाओ गुजरात में फैक्ट्री लगा है, जाओ तो वहां पे लेबर का काम करो। इसी के खिलाफ हम लोग निकले हैं, इसी के खिलाफ निकले समझाने के लिए कि अब की बार का जो वोट पड़े वो इन मुद्दों पे वोट पड़े, जो आपका मुद्दा है, जो राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है, जो किसी भी बड़े कहानी का मुद्दा नहीं है, आपके घर का मुद्दा है। उस पर वोट पड़े कि मेरे बच्चे का शिक्षा कैसे बेहतर होगा, मेरे परिवार का सम्मान और मेरा परिवार गरीबी से कैसे निकलेगा, उस पर बताओ। मेरे बच्चे के भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूँ। भारत का भविष्य तो तब हम देखेंगे जब घर का भविष्य ठीक हो। तो इस मुद्दे पे बात होना चाहिए। अब बात होना चाहिए हमारा कि जो हमारा युवा वर्ग है, ये जो पलायन करके जा रहा है, तो सिर्फ ये 10, 12, 15 हजार कमाने की बात नहीं है। वो बच्चे के बाहर जाने से परिवार टूट रहा है। अब समझिए, आपका यंग जवान लड़का चला गया बाहर, उसकी नई शादी हुई, बेचारी उसकी वाइफ पड़ी हुई घर में, शादी करके आई, उसको लगता है कि नौकरानी बना के लाया था मेरे को, घर में खाली काम कराने के लिए लेके आया था, बच्चे पैदा करने के लिए लेके आया था। सोचिए ये बात। दूसरा सोचिए कि उस माँ का क्या हाल है जो बूढ़ी हो चुकी, इस पिताजी का, उसका जवान बेटा बाहर जाके है और ये बूढ़ा माँ बाप यहाँ तड़प रहा है। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो अपने पिताजी से रोज मिल नहीं सकता, देख नहीं सकता कि मेरे बाबूजी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। उस बाप का सोचिए जो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए नहीं देख सक रहा है। ये बात पलायन का नहीं है, आपका बात आपके परिवार के टूटने तक का है, ये समाज के बिखरने का बात है। इसीलिए इस पलायन को रोकने के लिए हमें यही रोजगार खड़ा करना पड़ेगा। इसी जिले कैमूर में यही के बच्चे यही रोजगार पाएंगे और हमारे बच्चों के हाथ में पूंजी पकड़ाया जाए कि वो अपने पैर पे खुद खड़े हो सके। और सरकार ऐसी व्यवस्था लाए जहां किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, घुसखोरी ना हो, और अगर आपके पास पूंजी हाथ में आ जाए तो सरकार की मदद से आप अपने पैर पे खड़े हो सके, आप अपना बिजनेस खड़ा कर सके। ऐसा एक व्यवस्था बनाने के लिए ये 20,000 किलोमीटर चल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए आज हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका हाल देखिए। 400 रुपए के पेंशन के नाम पे भीख दिया जा रहा है। भीख इसलिए बोल रहे हैं कि भीख क्या होता है, जब मन करता है देते हैं, मन नहीं करता नहीं देते। तो यही हो गया है कि भैया जब मन कभी कभी दिया जाता है 400 रुपया, 100 रुपया कट के मिलता है। और इसमें आप किसी एक जन को दोष नहीं दे सकते कि मुखिया जी कर रहे हैं। ये पूरा ऊपर तक का जो सिस्टम जहां से पैसा आ रहा है वहीं से भ्रष्ट बन गया है, वहीं से कटाई छटाई शुरू हो गया है। वो तो झूठे मूठे नीचे मुखिया को गिरा रहे हैं सब आप लोग। खेल तो ऊपर से हो रहा है। और वो पड़ हम खुद एसपी थे ना, हम बता रहे हैं आपको, कई बार ऐसा हुआ कि हमको बाद में खराब लगता था कि कुछ मुखिया जी लोग, कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब हम समझते थे वो तो बेचारा बलि का बकरा बन गया, खेला तो कोई और करके गया ऊपर में। वो तो बड़ा आदमी है, वो तो निकल गया, और हमारा मुखिया, हमारा सरपंच, हमारा कोई जिला परिषद का वो बेचारा चला गया जेल और कहा गया कि तुम ही ने किया है करप्शन, जाओ अब तो इस सिस्टम को तोड़ना है। हमारे जमीन पे जो मुखिया है, वार्ड है, जो ब्लॉक पे है, जिला परिषद, इनको भी मजबूत बनाना जरूरी है, इनको भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाना जरूरी है, ताकि हमारा समाज को डायरेक्ट इसमें मदद मिल सके, इसमें सर्विस मिल सके। इसके अलावा तो ये जब हम बोल रहे हैं कि 400 रुपए की पेंशन की बात आई थी, तो जन स्वराज ये प्रयास कर रहा है कि कम से कम हर बुजुर्ग को 2,000 रुपया प्रति माह का सम्मान राशि बिल्कुल मिलना चाहिए। वो होना चाहिए कि नहीं? हर बुजुर्ग को 2,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। ये सम्मान राशि है, सम्मान है कि बुजुर्ग भाई है तो यहाँ पे कम से कम बाजार में बैठ के अपने पैसे का समोसा तो खा सकते, कभी मन किया तो, कुछ नहीं तो अपना एक दवाई तो खरीद सकते हैं मन किया तो, कुछ नहीं तो नाती पोता के लिए एक चॉकलेट तो खरीद के ले जा सकते हैं मन किया तो। इसलिए ये 2,000 रुपया जरूरी है, ये हम लोग करने वाले हैं। साथ हमारे जो किसान हैं उनको मजबूत करना है कि उनकी खेती कैसे बेहतर हो, उनकी खेती सिर्फ खाने की खेती ना हो, कमाने की खेती हो, जिस
कुछ पैसे को मिलने के बाद वो अपना घर बना सके, एक गाड़ी खरीदने का सोच सके, बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था कराने का सोच सके। तो इस तरह का प्रयत्न किया जा रहा है। और साथ हमारी जो महिलाएं हैं उनको कैसे हम लोग हाथ में पूंजी पहुंचा सके कि अगर उनमें हाथ में कुछ गुण है, कुछ कला है, सिलाई कढ़ाई का कला हो सकता है, कुछ बनाने का, पापड़, अचार, चटनी, है ना, तो सॉस, कुछ भी बनाने का कला हो सकता है, लेकिन हाथ में पूंजी नहीं होने के कारण से वो अपना व्यवस्था नहीं कर सकती, वो अपना काम शुरू नहीं कर सकती। तो इनके हाथ कुछ पूंजी पहुंचाया जाए कि चाहे तो उस पूंजी से ये खुद अपना काम करे या उस पूंजी की मदद से अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने पिता को, किसी की भी हो, मदद करके अपने परिवार को गरीबी के जाल से बाहर निकाल सके। तो ये 5 चीज लेके ये यात्रा निकले हैं कि ये प्रयत्न है, ये प्रयास है जन स्वराज का कि शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, लड़कों बच्चों को यही रोजगार मिलना चाहिए, बुजुर्गों को कम से कम 2000 रुपए का पेंशन मिलना चाहिए, महिलाओं के हाथ में पूंजी आनी चाहिए ताकि उस पूंजी की मदद से अपने परिवार को गरीबी के जाल से निकाल सके। और हमारे किसान भाई को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा हमारा गांव मजबूत नहीं होगा, और जब तक गांव मजबूत नहीं होगा कहां से बिहार बदलेगा। तो इसीलिए ये 5 प्रयत्न लेके, ये 5 प्रयास लेके निकले हैं। और जगह जगह पोस्टर देखेंगे और कहा जा रहा है कि जन स्वराज आएगा, ये 5 चीज हो जाएगा। तो यही बात लेकर लोगों को लेकर आए हैं और यही प्रयत्न है कि अगर आप लोग साथ देंगे, अगर आप लोग इसमें साथ देंगे तो राजनीति से उठकर, राजनीति से बढ़कर एक सामाजिक प्रयास है, जो बिहार के लिए किया जा रहा प्रयास है, जो बिहार के बच्चे कर रहे हैं। ये काम बिहार का बेहतरी कोई बाहर का आदमी नहीं करता, बिहार का बेहतरी बिहार के बच्चे कर सकते हैं। बिहार जब बदलेगा, जब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नया बिहार बनेगा, तो उसमें आप युवाओं को हाथ लगाना पड़ेगा, महिलाओं को हाथ लगाना पड़ेगा, बुजुर्गों को हमारा मार्गदर्शन करना पड़ेगा, बच्चों को तैयार होना पड़ेगा, किसानों को मजबूत होना पड़ेगा। ये सिर्फ आपका हक नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी होगी। और यही जिम्मेदारी जन स्वराज पार्टी एक सामूहिक प्रयास के तौर पर आपके साथ मिलकर नया बिहार बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जन स्वराज का जो स्थानीय नेतृत्व है वो आगे बढ़ के आए। और जितने हमारे आप लोग बैठे हैं, आप सब हमारे नेतागण हैं, आप हमारे नेतृत्व हैं, आप पे भरोसा, आप इनको देखिए, यही आपके नेतृत्व हैं जो अभी जन स्वराज का यहाँ पे परचम लेके आपके पास आए हैं और जन स्वराज की इस विचारधारा को मानते हुए समाज कल्याण में, इस कैमूर की भलाई के लिए, बिहार को बदलाव के लिए मेहनत करेंगे। और आप सबसे यही गुजारिश है कि एक बार आप 35 सालों से इस पाला उस पाला सब पाला देख लिए, अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप जिस स्थिति में है वही रह जाएंगे। अगर जन स्वराज पार्टी नहीं काम किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या खराब होगा, जो है वैसा रहेगा, यही चलेगा, इतना दिन से सह रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर ये अच्छा हो गया तो हम जो बात बोले हैं, आप सोचिए ये सपनों का बिहार बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और बस इसी के लिए आप सबका साथ मांगने आए हैं। एक मेरा साथी अभी पूछ रहा था कि भैया हम कैसे यकीन कर ले, हम कैसे यकीन कर ले भैया कि हम आपको बनाएंगे तो आप चीटिंग नहीं करेंगे। हो सकता है आप कर ले, सही बात है, हो ही सकता है कर ले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ना करें। तो आप जब घर से निकलेंगे ही नहीं, कहते हैं कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, बैठे रहेंगे तो पहुंचेंगे कैसे। तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो कई विश्वास जो लोग कर रहे थे, इस पाला करते रहिए। इसीलिए ये एक विकल्प बन के आपके लिए आया है। और भरोसा नहीं करेंगे, अगर भरोसा नहीं करेंगे तो ये जो 200 लड़के हमारे साथ 20,000 किलोमीटर से निकले हैं चलने के लिए, क्या इनको पैसे मिल रहे हैं? आज तो यहाँ पे भैया अनिल भैया का धन्यवाद है, यहाँ पे भोजन का प्रबंध किया, बच्चों को भी खाना मिलेगा। दिन भर नहीं खाए, जब पूछिए लड़के पहली बार खाना मिल रहा है, कहीं चाय मिला, समोसा मिला, ठीक है, लेकिन खाना तो खाना ही होता है ना। तो इनको पहली बार खाना, इनको क्या पड़ा था बताइए, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? अब जाके पूछेंगे साइड में कोना में लेके कि बेटा क्या करो, क्या मिल रहा है तुमको, तो बताएगा भैया कुछ नहीं मिल रहा है। भरोसा जाग रहा है कि मेरा अगर बिहार बदलेगा, अगर इस अभियान के हम हिस्सा रहेंगे, अगर बिहार बदलेगा तो हमारा किस्मत भी बदलेगा, हम भी अपने काबिलियत से अवसर हमको मिलेगा। तो ये बात करके चल रहे हैं कि भैया हम कर लेंगे मेहनत, अगर बिहार बदला मेरा परिवार गरीबी से निकल जाएगा भैया।
बहुत असम्मान है भैया गांव पे जाने से, बहुत तकलीफ होता है। कहीं गए थे हम भैया पूना में नौकरी करने, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया था, और मेरा मालिक मेरे को जब तब वो बिहारी कह के मेरे को गाली देता था, मेरे को बहुत असम्मान देता था। मेरे को अपना सम्मान चाहिए भैया, इसलिए हम 20,000 क्या, हम 20 लाख किलोमीटर जाएंगे, लेकिन अपने बिहार को बदलेंगे। ये जोश लेके ये बच्चे निकले हैं। तो आप सबसे यही मेरा आग्रह है कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि आप सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सब इसके लिए बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो बच्चे निकले हैं, प्रशांत किशोर जी निकले हैं ये ठीक करने, जन स्वराज पार्टी निकला है ये बदलने, ये बच्चे निकले हैं बदलने, ये भैया लोग दीदी लोग निकली हैं बदलने, हम खुद अपना नौकरी छोड़ के प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे इसमें? देंगे ना? तो अगर आपको लगता है कि ये संघर्ष करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, पलायन रोक के हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, किसान कैसे महान बने इस बात के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, बिहार को महान बनाने के लिए, तो एक बार हमारे साथ आप जयकारा लगाइएगा। किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं, वही बस बिहार का जयकारा, बिहार का जिंदाबाद। अगर आपको लगता है कि वो आशीर्वाद देना चाहिए तो दोनों हाथ उठा के जय बिहार कहे, तो आप जय जय बिहार कहिएगा। एक बार खड़े हो जाते अपनी अपनी जगह पे, हम कहे जय बिहार। तो आप सबसे यही गुजारिश है, आप मुझे इस बात का परमिशन लीजिए कि हम चौकी पे चढ़े, एक बार उठ जाइए, और हम देखना चाहते हैं कि कौन हाथ नहीं उठा रहा है ना, एक बार, इसलिए कि हम देखना चाहते हैं बस कि हाथ सबका उठे, क्योंकि किस्मत सबका फंसा हुआ भैया। ये ईमानदारी रखे हम लोग, बस इस ईमानदारी के साथ अगर कहें जय बिहार, सबके बच्चे की किस्मत फंसी है। याद रखिए, ऊपर वाला जो भी बैठा है आपका, भगवान हो, अल्लाह हो, मामुलेश्वरी हो, सब देख रहे हैं कि किसने किसने हाथ उठाया था। तो दोनों हाथ उठाएंगे और बिहार की जयकारा लगाएंगे, हम कहें जय बिहार, तो आपके मुंह से सतह निकलना चाहिए, जय जय बिहार। एकदम ऐसा शब्द घोष हो कि पूरे ऊपर तक की आवाज जाए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। ये जोश हम बिहारियों को अपना इज्जत दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।